हाउ टू गेट फुल प्लस इन एवरी सोलो रैंक मैच। देखो जो भी लोग सोलो में रैंक पुश करते हैं ना, उन्होंने एक चीज जरूर से नोटिस किया होगा कि अगर वो किसी मैच को बुया कर भी लेते ना, तो बुया करने के बाद भी उस मैच में उनको फुल प्लस नहीं मिलता है। तो अगर आप भी सोलो रैंक मैच में फुल प्लस नहीं मिलने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपको काफी आसानी से हर एक मैच में फुल प्लस मिलेंगे। तो यार बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो अगर आपको हर एक मैच में फुल प्लस चाहिए ना, तो आपको ये दो चीजें जरूर से करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको हर एक मैच में कम से कम तो 6-7 किल से निकालने ही होंगे, एंड दूसरी चीज आपको हर एक मैच में कम से कम तो टॉप 3 करना पड़ेगा, तभी आपको उस मैच में फुल प्लस मिलेगा। अब किसी भी रैंक मैच में ज्यादा से ज्यादा किल्स करने के लिए ना, आपको सबसे पहले एक अच्छा सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए, जिससे कि आप काफी आसानी से किसी भी बंदे को मार सकते हो। तो अभी मैं आपको एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ जिसे अगर आप यूज करोगे ना, तो आप काफी आसानी से किसी भी बंदे को फिनिश कर सकते हो। एंड इस पूरे सीजन में जब मैं ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश कर रहा था ना, तो मैंने इसी कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस का यूज किया था। इसे मैं काफी आसानी से बहुत सारे किल्स निकाल पा रहा था। तो एक्टिव कैरेक्टर में आपको यूज करना है होमर कैरेक्टर का स्किल। होमर का जब आप यूज करते हो ना, तो ये कैरेक्टर एक ड्रोन छोड़ता है एंड आपके 100 मीटर के रेडियस में जो भी एनिमी होता है ना, उसको ये ड्रोन हिट कर देता है। एंड हिट करने के साथ ही उस एनिमी का मूवमेंट स्पीड एंड फायरिंग रेट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप काफी आसानी से उस एनिमी को फिनिश कर सकते हो रश करके। एंड साथ ही जब ड्रोन उसको हिट करता है ना, तो उस एनिमी को 25 का डैमेज भी पड़ जाता है। अब जो तीनों पैसिव स्किल के स्लॉट्स हैं, इसमें आपको फर्स्ट स्लॉट में यूज करना है लुकेटा एंड फोर्ड कैरेक्टर का स्किल। लुकेटा की वजह से आपको 50 का एक्स्ट्रा एचपी स्लॉट मिल जाता है, जो आप 2 एनिमी को फिनिश कर देते हो, जो कि आपको अगेन बहुत ज्यादा हेल्प करता है फाइट लेते टाइम। एंड फोर्ड जब भी आपको डैमेज पड़ता है ना, तो उस टाइम पे आपको 30 एचपी दे देता है 3 सेकंड्स के अंदर। अब जो लास्ट स्लॉट है ना, इसमें अगर आप ज्यादातर गाड़ी चलाते हो, तो आपको यहाँ पे यूज करना है मिशा का स्किल। एंड अगर आप गाड़ी नहीं चलाते हो, तो आपको वहाँ पे यूज करना है केली कैरेक्टर का स्किल। एंड लोड आउट में आपको जरूर से ले लेना है सप्लाई क्रेट। फर्स्ट 3 मिनट में जो आप एक बार मर के दोबारा रिवाइव हो जाएंगे ना, तो आपके हाथ में ऑलरेडी थॉमसन आ जाएगा, जिससे अगर आपको स्टार्टिंग में ही लैंड करने के साथ ही उधर एनिमी मिल जाते हैं, तो उसे आप काफी आसानी से मार सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा रिवाइव होगी उतरता यूं कि इधर एक एनिमी होता है, तो उसे मैं काफी आसानी से थॉमसन से फिनिश कर देता हूँ। और तो और आपको सप्लाई क्रेट की वजह से स्टार्टिंग में लैंड करने के साथ ही 200 टोकन मिल जाते हैं, जिससे कि अगर आपको स्टार्टिंग में ग्लोवाल्स नहीं मिलते ना, तो आप जल्दी से वेंडिंग मशीन से ग्लोवाल परचेस कर सकते हो। अब सेकंड टिप में स्टार्टिंग में ही ज्यादा किल्स करने के लिए प्लेन के स्टार्टिंग में ही आपको लैंड करना पड़ेगा। एंड लैंडिंग आपको एक हॉटस्पॉट जगह पे करनी है, जहाँ पे ज्यादातर बंदे आते हैं। आपको तो पता है कि सोलो में स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मिनट में अगर आप मर जाते हो, तो आप वहाँ पे दोबारा रिवाइव हो सकते हो। तो इस चीज का आपको भरपूर फायदा उठाना है। आपको स्टार्टिंग में ही लैंड कर लेनी है। जब आप स्टार्टिंग में ही लैंड कर लोगे ना, तो आपके पास दोबारा रिवाइव होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होगा। तो वहाँ पर आप काफी आसानी से बिना डरे हुए 2-3 किल्स आराम से निकाल सकते हो। अब वहीं अगर आप प्लेन के पाथ के लास्ट में लैंड करते हो ना, तो वहाँ पर जैसे ही आप लैंड करोगे ना, तो आपका फर्स्ट 3 मिनट का टाइम खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो उधर आपके पास बहुत कम टाइम होगा दोबारा रिवाइव होने के लिए। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही मिल एंड क्लॉक टावर जैसे जगहों पे लैंड कर लेनी है। एंड आपको ना जरूर से पेट में फाल्को का यूज करना है, क्योंकि फाल्को की वजह से आप एनिमी से पहले लैंड कर लोगे। एंड अगर आपके पास गन आ जाते हैं, तो आप काफी आसानी से उन्हें फिनिश कर सकते हो। अब यार मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको मेरे से कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर दूंगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। ये रहा मेरा यूजर नेम। अब देखो आपके साथ ये चीज जरूर होता होगा, जैसे ही आप स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा किल्स करने के लिए उधर उतरते हो ना, तो वहाँ पर आप किल करने की बजाय खुद ही एनिमी से किल हो जाते हैं। तो जो आप स्टार्टिंग के 3 मिनट में बिना किल के ही मर जाते हो ना, तो आपको दोबारा रिवाइव होने के बाद वापस उस जगह पे कभी भी नहीं जाना है। आपको एक सेफ जगह पे लैंडिंग करनी है। एंड लैंडिंग करने के बाद आपको जल्दी से जल्दी टोकन इकट्ठा करने हैं। फिर आपको आर्सेनल लूट लेना है। आर्सेनल में आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ी लूट एंड बहुत सारे कॉइंस मिल जाएंगे। और देखो जो आपकी लूट कंप्लीट हो जाती है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है अपनी फेवरेट वाली गन्स चलाने की, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज दोनों की। अगर आप अपनी फेवरेट गन्स को यूज करोगे ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा एनिमी से फाइट लेते टाइम। एंड जो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आप काफी आसानी से किसी भी एनिमी को फिनिश कर सकते हो। मैं तो ज्यादातर शॉर्ट रेंज में M103 एंड लॉन्ग रेंज में M63 या फिर ग्रोजा का यूज करता हूँ। ये वाला गन कॉम्बिनेशन अब बहुत ही ज्यादा डेडली है। आप चाहे तो इसे आप यूज कर सकते हो। इस कॉम्बिनेशन की बदौलत आप किसी भी एनिमी को शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज में काफी आसानी से फिनिश कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ BC गेम्स के बारे में। यहाँ पे काफी सारे गेम्स है जिनमें प्रेडिक्ट करके आप काफी ज्यादा प्राइजेस जीत सकते हो। मेरा यहाँ पे फेवरेट गेम है माइंस। इधर आपको सिंपल से प्रेडिक्ट करना होता है कि बॉम्ब कहाँ पे है एंड डायमंड कहाँ पे है। एंड आप जितना ज्यादा प्रेडिक्ट करोगे ना, उतने ज्यादा प्राइजेस आप जीत पाओगे। और साथ ही यहाँ पे आपको माइंस जैसे और भी ज्यादा गेम्स मिल जाते हैं, जैसे कि कॉइन फ्लिप एंड फ्लिंको। एंड इसी के साथ आप यहाँ पे IPL में भी प्रेडिक्ट करके काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो यार वेट किस बात की कर रहे हो, जल्दी से जाओ गेम्स खेलो और ढेर सारे प्राइजेस जीतो। एंड IPL के मैचेस में भी जरूर से प्रेडिक्ट करना। BC गेम्स एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और इसमें अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे ना, तो आपको 300 तक का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो लिंक कमेंट बॉक्स में है, जल्दी से जाओ और जीतो ढेर सारे प्राइजेस। अब फोर्थ टिप में ज्यादा से ज्यादा किल्स करने के लिए ना, मैं हमेशा हिट लिस्ट का यूज करता हूँ। अगर आप हिट लिस्ट परचेस करते हो ना, तो आपके आसपास किसी एक एनिमी का लोकेशन आपको काफी टाइम तक पता चलता रहता है। एंड फिर जब आपको उस एनिमी का लोकेशन पता चलता रहेगा ना, तो आप काफी आसानी से उस एनिमी को
फिनिश कर सकते हो। अब जैसे ही अपने हिट लिस्ट वाले एनिमी को फिनिश करोगे ना, तो वहाँ पर उसे फिनिश करने के बाद तुरंत आपको 400 कॉइंस मिल जाएंगे। फिर आप दोबारा से एक और हिट लिस्ट परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बता देता हूँ। आपको हिट लिस्ट सिर्फ फर्स्ट 2 जोन्स में लेना है। अगर आपका जोन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है ना, तो वहाँ पर आपको हिट लिस्ट नहीं लेनी है, क्योंकि देखो जो आपका जोन बड़ा होता है ना, तो आपके साथ थर्ड पार्टी होने के चांसेस काफी कम होते हैं। एंड वहीं अगर आप छोटे वाले जोन्स में हिट लिस्ट लेके फाइट लोगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपके ऊपर थर्ड पार्टी हो जाए। इसलिए आपको मैच के स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 जोन्स में ही जितना हो सके उतना हिट लिस्ट परचेस करके एनिमीज को फिनिश करना है। अब जब आपके हर एक मैच में 4-5 किल्स हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको ट्राई करना है उस मैच को बुया निकालने का। अब किसी भी मैच को बुया निकालने के लिए ना जोन रोटेशन काफी ज्यादा मैटर करता है। आपको अगर लास्ट वाले जोन्स का लोकेशन पता चल जाता है ना, तो आपको पहले से ही उस जोन के अंदर जाके बैठ जाना है। देखो अगर आप पहले से ही जोन के अंदर बैठे रहोगे ना, तो जब जोन छोटा होगा ना, तो अगर कोई एनिमी जोन के बाहर से जोन का रोटेशन लेने लगेगा ना, तो उसे आप काफी आसानी से खत्म कर सकते हो। वहां पर आपके पास काफी ज्यादा एडवांटेज होगा। जैसे कि इस क्लिप में देखो, मैं पहले से ही लास्ट जोन के अंदर इधर आके सर्वाइव कर रहा था, एंड जब जोन छोटा होने लगा ना, तो मैं कितनी आसानी से उन एनिमीज को फिनिश कर पा रहा हूँ जो कि जोन के बाहर से आ रहे थे। तो इसलिए आपको पहले से लास्ट वाले जोन के अंदर आके किसी परमानेंट कवर के पास सर्वाइव करना है। अब अगले टिप में देखो, आपने बहुत सारे किल्स भी कर लिए एंड आपने लास्ट जोन तक सर्वाइव भी कर लिया है। अब इसके बाद अगर आप उस मैच को बुया निकाल लोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा प्लस मिलने वाला है। तो किसी भी मैच को बुया निकालने के लिए अगर आपके सामने 2 और एनिमीज है ना, तो उन दोनों एनिमीज का फाइट होने का वेट आपको करना है। एंड जब वो 2 एनिमीज फाइट लेने लगेंगे ना, तो आप तुरंत वहां पे रश करके थर्ड पार्टी कर देना। फिर आपका काफी आसानी से बुया हो जाएगा। अब अगर आपके सामने सिर्फ एक ही बंदा होता नहीं, यानी कि अगर आपके साथ 1v1 का सिचुएशन है, तो वहां पर अगर आप मेरे वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करोगे ना, तो आप काफी आसानी से उस एनिमी को फिनिश कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास जितने भी ग्रेनेड्स, फ्लैश फ्रीज एंड ग्लोवाल मेल्टर है ना, इन सारी चीजों को आपको एनिमीज के ग्लोवाल के ऊपर फेंक देनी है। एंड अगर एनिमीज इन सारी चीजों से डैमेज हो जाते हैं ना, तो आप जल्दी से होमर मार के उसके ऊपर ग्लोवाल लगा के रश कर देना। अब होमर का यूज करते टाइम एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखो जो आप होमर का यूज करते हो ना, तो इसका ड्रोन तुरंत एनिमीज को जाके हिट नहीं करता, ये थोड़ा टाइम लेता है, कम से कम तो 2-3 सेकंड का। तो आपको वहाँ पे कम से कम तो 2-3 सेकंड का वेट करना है। एंड फिर एक बार जैसे ही ड्रोन उसको हिट करेगा ना, तो आप काफी आसानी से रश करके उसे खत्म कर सकते हो। तो यार ये थे कुछ टिप्स जिसे अगर आप फॉलो करोगे ना, तो जब भी आप सोलो में रैंक पुश करोगे ना, तो आपको हर एक मैच में फुल प्लस मिलेगा। अब अगर